स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल के बारे में देख रहे हैं, जो कि हमारा डेटाबेस डिजाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। ठीक है, डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एसक्यूएल का स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ये क्या है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज है यूज टू मैनेज करने के लिए, क्वेरी करने के लिए एंड मैनिपुलेटिंग यानी चेंजेस करने के लिए इन द रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि जो अपने टेबल्स की डेटाबेस होते हैं उसके अंदर हम चेंजेस करते हैं। ठीक है, साथ ही इट प्रोवाइड्स कमांड्स टू डिफाइन। ये हमें क्या करता है, कमांड प्रोवाइड करता है। डिफाइन किसका, कमांड्स टू डिफाइन, रिट्राइव, अपडेट एंड डिलीट डेटा। ये सब हमें क्या प्रोवाइड करता है, इसमें एसक्यूएल में हमें कमांड्स प्रोवाइड की जाती हैं, कमांड्स होती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या ही चाहिए, हमारे पास टेबल है, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या डेटा को डिफाइन करेंगे। भाई ये अपना इंटीजर टाइप है या ये चीज ये है, ठीक है, तो उसको हम डिफाइन करेंगे। रिट्राइव करेंगे, अब हमने डेटा स्टोर कर लिया, अगर हम क्वेरी कर रहे हैं तो क्वेरी हमारी लाइक फायर होकर के उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है, उसका रिजल्ट आना चाहिए, तो उसे हम रिट्राइव कर सकते हैं डेटा को, है ना, क्वेरी के जरिए। तो ये सब हमारे क्या है, एग्जाम्पल्स लाइक इसके यूजेस हो गए। ठीक है, साथ में बात करते हैं दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स, लाइक इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइक एक्सप्लोर्स एसक्यूएल इन डेप्थ, लाइक कवरिंग क्या करेंगे, डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, इसमें कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, एसक्यूएल कमांड्स पढ़ेंगे, जो कि हमें लाइक कमांड्स, क्रिएट कमांड, लाइक हम कैसे डेटा को यूज करते हैं। ठीक है, एंड ज्वाइंस तो हम पढ़ चुके हैं ना, ज्वाइन क्या होता है, इनर ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन होता है, और उसमें कौन से ज्वाइन होते हैं, आउटर वाले में आपके लेफ्ट होते हैं, राइट होते हैं, फुल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्वाइंस हम पढ़ने वाले हैं। एंड सब क्वेरिंग, इंडेक्स, स्टोर, प्रोसीजर्स एंड ट्रिगर एंड ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये इसलिए हमारे पास टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल क्या है, सबको पता है ना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है और इसका हम यूज करते हैं डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए। डिजाइन के साथ साथ क्या करते हैं, रिट्राइव करते हैं। लाइक डिजाइन बोलेंगे तो क्या करें, रिट्राइव करना होता है, डेटा को ऐड करना होता है। ठीक है, तो दिस इज द योर एसक्यूएल, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, एसक्यूएल इज अ नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, ओके, दैट अलाउज यूजर टू interact with the relational database, okay, and it based on the relational algebra and relational calculus। ठीक है, बेस्ड किस पे, एल्जेब्रा की यूज करेंगे। एल्जेब्रा में क्या पढ़ा था हमने कल, उस दिन लास्ट क्लास पढ़ा था हमने, ठीक है, एल्जेब्रा में कि हम उसे कैसे यूज करते हैं, यूनियन कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, या हम सिग्मा की यूज क्यों करते हैं, या हम इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन का यूज, सिलेक्शन का यूज, सबट्रैक्ट का, यूनियन का। ठीक है, तो ये सब हम देखे थे। अब इन सभी का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने डेटा को रिट्राइव करते हैं। ठीक है, तो ये सब के लाइक उसके यूज इजी टू लर्न है एंड यूज है। ठीक है, हाईली इफेक्टिव है ये। ठीक है, इसमें क्या है, हाईली इसलिए क्योंकि इसमें हमें जो डेटा है, ठीक है, डेटा जो अपने टेबल्स के रूप में इस तरह स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या होता है, इजिली हम लाइक इसमें आपको पता है ना इसमें क्यों ये हाईली इफेक्टिव है, या हम इसे लाइक क्यों यूज करते हैं, इसके हमने पहले ही देख रखे थे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्राइमरी की होती है। ठीक है, तो जिससे हम क्या करते हैं, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसलिए ये क्या हमारी हाईली इफिशियंट है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, देखिए ऊपर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है, इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पर दिया गया उसका, ठीक है, इसका मतलब मान सकते हैं कि इसका लाइक हमें यूज क्यों करना चाहिए, इसका एडवांटेज क्या है। तो दिस इज द लाइक एसक्यूएल जो हमारा है स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, वर्क्स द मोस्ट रिलेशनल डेटाबेसेस, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेव एसक्यूएल एंड ओरेकल एसक्यूएल सर्वर। ओके, तो ये सब हमारे लाइक है स्टैंडर्डाइज। ओके, तो हम इन्हें यूज करते हैं अपना डेटाबेस डिजाइन करने के लिए। तो एंड पावरफुल भी है, इट कैन हैंडल लार्ज डेटाबेस। अगर हमारे पास डेटाबेस है, कोई लार्ज डेटाबेस है इसमें हमारे पास, ठीक है, तो उसके काम में भी लाइक ये एफिशिएंट होता है यूज करने के लिए। ठीक है, एंड ट्रांजेक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, इन सभी में ये क्या है, हाईली पावरफुल है। ठीक है, ये क्या कर सकता है, लार्ज डेटा सेट को हैंडल कर सकता है, ट्रांजेक्शंस को कर सकता है, एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरी को भी हैंडल कर सकता है, तो इसलिए ये पावरफुल है। ठीक है, तो हमारे ये क्या थे, एसक्यूएल के एडवांटेज थे या यूज थे कि हम इसे क्यों यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बेसिक एसक्यूएल स्ट्रक्चर। हमारे पास एसक्यूएल स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए ये सब होता है, सेलेक्ट करना कॉलम्स को, ऐसे सेलेक्ट करना कॉलम। ठीक है, कॉलम से हम नेम सेलेक्ट कर रहे हैं किसी टेबल से, फ्रॉम दिस टेबल नेम, हमारा ये टेबल नेम दिया गया है कि टेबल नेम। ठीक है, यहाँ से टेबल करते हैं, सेलेक्ट कमांड दी है हमने किसके लिए, कॉलम्स के लिए।
ठीक है, कॉलम नेम दे दिया हमने कि इस वाले कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फ्रॉम करेंगे, फ्रॉम मतलब जैसे कि अपनी मेन कमांड, ठीक है। यहाँ पे जो कैपिटल में लिखे हुए हैं ये हमारे क्या है, कमांड्स हैं एसक्यूएल के अंदर। और ये हमारे क्या है, लाइक जैसे हमने डिफाइन किया गया, हमने डिफाइन किया इसको, ठीक है। कॉलम नेम हमने डिफाइन किया है, तो सेलेक्ट किया कॉलम नेम। और फ्रॉम हमारी क्या है, एक कमांड है, ठीक है, जो एसक्यूएल के अंदर आती है। फिर हम कह रहे हैं टेबल नेम बता दिया हमने कि इस टेबल से करो। वेयर, अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं, कंडीशन भी लगा रहे हैं कि वेयर लाइक एज, एज की बात कर देंगे हम, ठीक है। जाकि जिसकी एज क्या होगी, एज लेस देन 45 मान लेंगे, ठीक है। तो आपके पास कितना डेटा आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल रिट्राइविंग द आर स्टूडेंट विद द एबो स्कोर, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या देंगे हम, देखिए यहाँ पे दे दिया कंडीशन हमने, स्कोर स्कोर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 80 होना चाहिए। सेलेक्ट यहाँ पे दिया ना, नेम दिया बच्चों का फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से, ये टेबल होगी हमारे पास। और तो हमारा लाइक है ना, एंड वेयर हमने एक कंडीशन डाल दी, कंडीशन क्या है, स्कोर जो है आपका ग्रेटर देन 80 होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया इजिली ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था कि हम कैसे एसक्यूएल में क्वेरी लाइक हम कैसे कोड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक क्वेरी थी कि हमने लाइक हम पता कर रहे थे कि अगर हमारे पास उतने बच्चे हैं तो उनमें से किसके नंबर ग्रेटर देन 80 हैं, तो उन सभी का डेटा जो हमें यहाँ से मिल जाएगा इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा था, फर्स्ट था इंट्रोडक्शन टू द एसक्यूएल। नेक्स्ट बढ़ते हैं एसक्यूएल डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट। डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट दे क्या होते हैं। डेटा टाइप इन द एसक्यूएल, ईच कॉलम इन द टेबल हैज स्पेसिफिक डेटा टाइप टू डिफाइन द काइंड ऑफ द डेटा इट कैन स्टोर। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास जैसे टेबल होता है, इस तरह से टेबल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं हम लोग, ईच कॉलम इन द टेबल हैज स्पेसिफिक डेटा टाइप, ओके। तो हमारे पास एक कॉलम हो गया, एक कॉलम हो गया, दो कॉलम, इस तरह से तीन कॉलम, ठीक है। तो इन सभी कॉलम्स क्या होता है यहाँ पे, जैसे हम बोल दिए कि यहाँ पे हमारा रोल नंबर होगा, तो ये क्या होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा, ठीक है। या हमने बोल दिया नेम होगा, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, वार्चार यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या होता है, हमारी वेरिएबल लेंथ की कैरेक्टर्स को यूज करता है यहाँ पे, ठीक है। इससे हमारा ये मतलब हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम यूज होती है, हमारा स्पेस जो है कम कवर होता है। तो इससे क्या है, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग यहाँ पे हो जाती है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड एनीथिंग, ठीक है। हम डिफाइन कर देंगे उसमें मैक्सिमम, और उसके हिसाब से उसमें आपकी वेरिएबल लेंथ लाइक हो जाएगी अपने आप, ठीक है। इन दोनों में वही डिफरेंस है, बस देखिए यहाँ पे आपको क्या होगा, फिक्स ब्लॉक होंगे, ठीक है। कि हमने बोल दिया कि वी नीड 4 वैल्यू ऑफ 10, बट अगर आपने यहाँ पे हेलो लाइक इनपुट किया, ठीक है, तो आपके पास तो जो ब्लॉक्स थे वो 10 आपको क्रिएट मिल जाएंगे इस तरह से, ठीक है, 10 बन जाएंगे। बट आपका जो हेलो है कितने में आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इतने में आ जाएगा, बट इतना जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा जा रहा है मेमोरी में, तो इसलिए हम यूज करते हैं वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। तो बात कर रहे थे डेटा टाइप की, तो नेम ले लिया हमने, ये ले लिया, ठीक है। अगर हमें कुछ और स्टोर कराना है, यहाँ पे डेट स्टोर कराना, ठीक है, कि किस तारीख को डेट ऑफ एडमिशन हुआ था, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, डेट का, ठीक है। डेट का यूज कर लेंगे उसमें। तो इस तरह से अब लाइक किसी के लाइक मार्क्स अगर हमने कैलकुलेट किए हैं सीजीपीए में, सीजीपीए में, तो वहां पे आपका आएगा 6.90, है ना, 9.95। तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज कर लेंगे, फ्लोट का यूज कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डेटा टाइप्स क्या होते हैं एसक्यूएल में, इस तरह से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, वार्चार, डेट एंड बूलियन। क्लियर है ना आपको सभी को। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। तो ये क्या होता है, देखिए इजी है, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं कंस्ट्रेंट हमारे पास। की कंस्ट्रेंट था हमारे पास, है ना। इसमें क्या था हमारे पास, की कंस्ट्रेंट क्या कहते हैं, सुपर की था। सुपर की क्या होता है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट थे हमारे पास कि वो कभी भी लाइक दैट शुड बी ओनली लाइक यूनिक, ओके। तो हमारी जो प्राइमरी की होगी वो यूनिक होगी, गॉट इट। और लाइक हमारे पास फॉरेन की थी, उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या है, कंस्ट्रेंट होते हैं एसक्यूएल के अंदर। तभी देखते क्या है यहाँ पे, लाइक कंस्ट्रेंट हो गया, उसके डिस्क्रिप्शन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, देखिए। तो कंस्ट्रेंट बात करते हैं नॉट नल की। तो आंसर क्या करता है, बताता क्या हमको कि आंसर द कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। हाँ, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे लाइक कैरेक्टर एंड वार्चार, ठीक है। यहाँ पे कौन पूछ रहे क्वेश्चन, शैलजा पूछ रही है, ठीक है, कि
दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम दोबारा देखते हैं इसको। लाइक आपको ये टाइप्स क्लियर होंगे ना, इंटीजर क्या होता है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमने देखे थे ना, इंटीजर्स में क्या है, डायरेक्टली हम इंटीजर पुट कर सकते हैं कुछ भी, है ना, वी कैन नॉट पुट हियर लाइक एनी कैरेक्टर एंड, और साथ साथ हम क्या पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, लाइक डेसिमल वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये अपना इंटीजर क्लियर सबको। फ्लोट क्या होता है पता सबको, पॉइंट्स में होते हैं, ठीक है, डबल। तो इस तरह से हो गया ये। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर की। तो इसमें बस यही डिफरेंस है, यहाँ पे की डिफरेंस क्या है आपको मिलेगा, फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग एंड वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। ओके, तो फिक्स्ड लेंथ में क्या होता है, हमारे पास पहले से ही डेटा लाइक जो है वो, लाइक जितना भी हम यहाँ पे n की वैल्यू देंगे ना यहाँ पे, उतना आपको वहाँ पे फिक्स मिल जाएगा, ठीक है, पार्टीशन मतलब मिल जाएगा पार्टीशन। अगर हमने वहाँ पे दे दिया 5 का तो 5 आ जाएगा, बट अगर हमें सिर्फ वहाँ पे पुट करना a, तो हमारे पास जो 4 ब्लॉक्स होंगे वो एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहे हैं। और इसका मतलब क्या है वार का, ये एज अ वेरिएबल है, ठीक है, तो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। तो अगर हम यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि हमें 10 ब्लॉक चाहिए, लाइक यहाँ पे हमने पुट किया 10 कर दिया, ठीक है, बट अगर हम यूज कर रहे हैं सिर्फ 5 का, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 यूज होने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा भी डाल रहे हैं, लाइक वर्ड यूज कर लिया या कुछ और वर्ड यूज कर लिया, उसमें 8 आ गए, तो वो अपने आप जो है वेरिएबल है, मतलब चेंज हो सकता है वो। तो आपको लाइक अपने आप एक्सटेंड होकर वो 8 तक का यूज कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर एंड द var कैरेक्टर, ठीक है। एंड डेट, हमारा डेट स्टोर करता है इस तरह से, एंड बूलियन क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स। बूलियन ट्रू एंड फॉल्स को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब बात कर रहे हैं कंस्ट्रेंट के बारे में। तो नॉट नल हमारे पास एक कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। नॉट नल क्या करता है, आंसर करता है कि द कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, ठीक है, कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। नेम varchar 50 नॉट नल, इस तरह से। तो नॉट नल जस्ट आंसर क्या करता है, हमारे पास जो कॉलम्स होंगे वो कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। यूनिक क्या करता है, आंसर ऑल वैल्यूज इन द कॉलम आर डिफरेंट, जैसे कि ईमेल। जैसे अब यहाँ पे ईमेल क्या होगा, हमारे पास लाइक सबका डिफरेंट ईमेल होगा, तो यूनिक वैल्यूज के हिसाब से लाइक इसमें हम इसको यूज कर रहे हैं। जस्ट आप समझना इसमें कि ये दोनों सब कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। नॉट नल, कोई कुछ कह रहा है क्या, ठीक है। तो बात करते हैं यूनिक की। तो यूनिक हाँ बता दिया ना यहाँ पे, जैसे कि एज अ ईमेल के एग्जांपल में यूज कर सकते हैं, एग्जांपल में दिए हुए हैं। एज अ ईमेल के लाइक केस में यूज करेंगे इसको हम। तो हमने दे दिया वेरिएबल कैरेक्टर 100 तक की वैल्यू डिफाइन कर दी हमने, और ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। नहीं, बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की सबको पता है यूनिक होनी चाहिए ना, यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन द टेबल। ये तो सबको रट गया होगा ना बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो प्राइमरी की जो कंस्ट्रेंट होता है वो क्या बोलता है, यूनिक होंगे, ठीक है। एज क्या एग्जांपल दिया गया है, स्टूडेंट आईडी हमारे पास होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक हमारी इंट प्राइमरी की हमने से बना दी, ठीक है। जब हम कोड लिखते हैं इस तरह से, तो जस्ट उसके साइड में इस तरह से लिख देते हैं नॉट नल यूनिक एंड प्राइमरी की, तो वो इसी तरह से वर्क करेगा आगे चल के। गॉट इट। रुकिए देखते हैं थोड़ा सा, कुछ हमारे पास कोड है या नहीं। बेटा मिनट, हम ना कोड देख रहे हैं थोड़ा सा, कहाँ डिफाइन करते हैं यार, लाइक थोड़ा सा बस देख लें एक बार। हमने कहाँ डिफाइन किया है, ये आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे, इसके अंदर देखिए, हमने जब क्रिएट किया था डेटाबेस, तो हमने बनाया था ना टेबल, किसका, स्मार्टफोन का टेबल बनाया था हमने, ठीक है। तो स्मार्टफोन जो है उसकी क्या है, ये स्मार्टफोन आईडी जो हो गई है, और यहाँ डिफाइन किया हमने डेटा टाइप इंटीजर है हमारे पास, और साथ साथ डिफाइन कर दिया दिस इज योर प्राइमरी की, ठीक है। तो अब इसमें जब क्या लाइक ये प्राइमरी की बन चुकी है, और इससे ही हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, और जब भी उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे होंगे, तो प्राइमरी की से चेंजेस करना लाइक उसमें बहुत ईजी हो जाएगा। तो कंडीशन जब भी डालेंगे कि अपनी जो प्राइमरी की है इतनी है, तो उस हिसाब से इसके अंदर चेंजेस करेंगे। और जैसे कि हमने दे दिया यहाँ पे स्मार्टफोन दे दिया, वार कटर दे दिया, ठीक है। और इसमें हमने नेम दे लाइक ये दे दिया, ठीक है, इस तरह से।
30 का रेंज दे दिया हमने, ठीक है। तो कोई भी स्मार्टफोन होगा आपका तो उस हिसाब से, बट यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि अगर नॉट नल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन कर देंगे नॉट नल इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, अगर कोई भी इसे फिल करेगा तो जब भी उसकी वैल्यू नल होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वहां पे। इस तरह से यहाँ पे हम नॉट नॉट नल ला सकते हैं। शॉप नेम वहां पे रिपीट नहीं करनी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे कि जो डेटा है आपका क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, हर एक स्टेप पे कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। इजी है ना। चैट में बोल सकते हैं आप लोग, समझ में आया इसको आपको कैसे वर्क कर रहा है, कंस्ट्रेंट हमारे कहाँ पे काम कर रहे हैं एसक्यूएल के अंदर। तो इस तरह से हम जस्ट उसके सामने डिफाइन करते हैं कंस्ट्रेंट को। गॉट इट। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम कंस्ट्रेंट का यूज करने, इसका आपने रियल एग्जांपल देख लिया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। दिख रही है ना स्क्रीन आपको सबको। तो प्राइमरी की हमने बताया किस लिए कहते हैं, इस तरह से। फॉरेन की क्या करते हैं, लिंक्स टू टेबल्स टू एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए हम यूज करते हैं, लाइक उससे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एनफोर्स होती है हमारी। लाइक अगर हम दो टेबल्स यूज कर रहे हैं तो एक टेबल से दूसरे टेबल को रेफरेंस कर रहे हैं, तो किससे करते हैं, मतलब सबको पता है ना। एक टेबल में एज अ प्राइमरी की वर्क करेगी एंड सेकंड टेबल में एज अ फॉरेन की करेगी। एंड फॉरेन की के ईच एंड एलिमेंट कहाँ से आ रहे होंगे, आपके प्राइमरी की से आ रहे होंगे। एंड इसके जो एलिमेंट्स है, लाइक उसमें कुछ नल भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसमें सभी एलिमेंट्स, जो फॉरेन की के सभी एलिमेंट्स लाइक होने चाहिए, लाइक है ना। नॉट नल की ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फॉरेन की आपकी नल हो सकती है बट प्राइमरी की नहीं हो सकती। एंड जो फॉरेन की जो वैल्यूज होंगी, जो कीज होंगे, वो कहाँ से आ रहे होंगे, प्राइमरी की से आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये अपना डिफरेंस था इसमें। तो फॉरेन की क्या करता है, लिंक टू टेबल एज कैसे कि कोर्स आईडी, ठीक है। कोर्स आईडी क्या है हमारी, इंटीजर हो गई, ठीक है, डिफाइन कर दिया इसको। और हमने इसे बोल दिया फॉरेन की रेफरेंसेस। इससे हमने क्या बता दिया, फॉरेन की है, ठीक है। कोर्स आईडी। तो इस तरह से, तो इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात चेक की बात करते हैं, ठीक है। चेक क्या करता है, एंश्योर्स वैल्यू मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। चेक क्या करेंगे यहाँ पे, हम एंश्योर करेंगे कि जो वैल्यू है, जो भी हमने वैल्यू पुट करी है, इनपुट करी है, ठीक है। तो एंश्योर वैल्यू मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन, लाइक एज के हमारे इंटीजर यहाँ पे, ठीक है। उसके जस्ट बगल में हम डिफाइन करते हैं क्या कौन सा डेटा टाइप है। तो चेक एज जो है आपकी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, एंश्योर कर रहे हैं, हम यहाँ पे पता कर रहे हैं, लाइक हम पक्का कर रहे हैं, ठीक है, कि जो हमारी वैल्यूज हैं वो स्पेसिफिक कंडीशन को मीट कर रही है, जो हमने कंडीशन दे रखी है यहाँ पे। गॉट इट। इस तरह से डिफॉल्ट क्या होता है, असाइन अ डिफॉल्ट वैल्यू इफ नन इज प्रोवाइडेड। ओके, लाइक सैलरी डेसिमल 10,2 डिफॉल्ट 500, ठीक है। इस तरह से जब प्रोवाइडेड नहीं होती है तो ऐसा हम डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कंस्ट्रेंट। और इसमें से इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट हमें क्या है, लाइक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट दिस वन, फॉरेन की दिस वन, एंड यूनिक एंड नॉट नल, ठीक है। हमारे पास 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से। तो ये हमारे पास लाइक कितना हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दिया गया है, जो अभी हमने आपको एग्जांपल दिखाया था एसक्यूएल के अंदर, वो यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया, देखिए एसक्यूएल के अंदर दिया गया है, ये रहा। हमने क्या किया यहाँ पे, क्रिएट टेबल, हमने टेबल क्रिएट की किसकी, स्टूडेंट्स की, ठीक है। गॉट इट। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, आप क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी दे रहे हैं हम लोग, एंड इंटीजर टाइप की आईडी दे रहे हैं यहाँ पे। एंड उसे हमने क्या बना दिया है, प्राइमरी की बना दी है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं नेम। वेरिएबल कैरेक्टर की यूज किया 50 का, क्योंकि किसी बच्चे का नाम मैक्सिमम 50 हो सकता है, ठीक है। लाइक उससे ज़्यादा बड़ा नाम तो किसी का नहीं होगा ना, कितना भी बड़ा नाम हो, है ना। लाइक दिस वाज द नेम ना, 445 14, हाँ ठीक है। कितना बड़ा नाम होगा आपका, 50 बड़ा नहीं होगा, ठीक ना। तो दिस शुड बी नॉट नल। आपका कोई भी जो नाम है किसी बच्चे का, वो नल नहीं हो सकता ना। अगर रोल नंबर है, एनरोल किया है, तो उसका कोई तो नाम होगा ना वहाँ पे। तो यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि नॉट नल, ठीक है। एज चेक कर रहे हैं, अगर हम मान लीजिए कोई ऐसे ही लाइक वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं बच्चों को, या कहीं भी कर रहे हैं, तो जो अगर वहाँ पे कोई बच्चा अपनी जो एज है बिलो 18 करता है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे उसको कि भाई आपकी कंडीशंस मीट नहीं हो रही हैं, आपको 18 का होना पड़ेगा, देन आफ्टर यू कैन लॉग इन हियर, ठीक है।
तो इस तरह से हमने वहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जो कंडीशंस होगी वो इक्वल टू 18 एंड ग्रेटर देन 18 होना चाहिए वहाँ पे। बात करते हैं ईमेल कैरेक्टर की, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईमेल सबका यूनिक होना चाहिए डेटाबेस के अंदर। अभी कोई ईमेल दो लोग यूज कर रहे हैं एक को, तो वहाँ पे हमें नहीं करना ना, तो यहाँ पे हमने यूनिक दे दिया। इस तरह से हमने सभी कंस्ट्रेंट को क्या कर लिया, एक टेबल बनाते हुए, डेटाबेस बनाते हुए सबको यहाँ पे यूज कर लिया हमने, ठीक है। कोर्स आईडी दे दिया हमने इन द फॉरेन की रेफरेंसेस कोर्स, ठीक है। तो इस तरह से इससे हमने कोर्सेज से रेफरेंस कर दिया कोर्स आईडी को इस तरह से। तो ये सब आपको कंस्ट्रेंट क्लियर होंगे और कैसे यूज हो रहे हैं उसको भी आपने देख लिया यहाँ पे, है ना। और साथ ही साथ आपने एसक्यूएल के रियल डेटाबेस के अंदर भी देख लिया कि हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब था अपने पास। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपने पढ़ते हैं हम लोग एसक्यूएल कमांड्स। अब हमारे एसक्यूएल की कमांड्स क्या क्या होती हैं वो देखिए हम लोग। फर्स्ट डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल है, टीसीएल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती हैं आपकी दो होती हैं, वो डीडीएल एंड डीएमएल होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैसे सभी हैं, बिना लाइक पूरा किए हम डेटाबेस बना नहीं सकते, बट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके दोनों है, ठीक है। और आपके इसके फुल फॉर्म सभी याद होने चाहिए अच्छे से। डीडीएल क्या है, डीएमएल कमांड्स क्या होती हैं, और उसके अंदर क्या क्या आता है आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। पूछ सकते हैं कि ये डीडीएल कमांड क्या होती है एसक्यूएल के अंदर, डीएमएल कमांड्स क्या होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। एसक्यूएल इज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी, ठीक है। एसक्यूएल इज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी। लाइक हम अभी यहाँ पे लाइक 4 देख रहे हैं, ठीक है। मोस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट यही अपने पास है। तो फर्स्ट बात करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। डीडीएल को बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये कुछ बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, कौन है, थोड़ा देखते हैं। शैलजा, रोहित, रिया, नितिन, नंदिनी, कृष्णा, महक, दिव्या। चेक करते ना कि जो 10 वाला है वो कौन एक्स्ट्रा आने वाला है अभी कुछ देर में। फिर बात करते हैं उनसे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है सर। कौन आया 10 नंबर, किसी को पता चला क्या? अभी अभी ज्वाइन किसने किया, बात कीजिए। अभी अभी ज्वाइन किसने किया? कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या ज्वाइन करने में, या आपके पास आवाज क्लियर नहीं जा रही हो? कौन है? चैट में लिख सकता है ना कोई, कौन अभी आया जस्ट, और कौन जैसे मीटिंग लीव कर रहा है फिर ज्वाइन कर रहा है, इस तरह से। चलिए कोई नहीं बोल रहा ना, हम अपना करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो हम एसक्यूएल कमांड्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमारे मोस्टली हमारे पास 3 4 मान लेते हैं, ठीक है। 4 हम पढ़ रहे हैं इसमें, मोस्टली 3 होती है, डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल। अब देखते हैं क्या होता है। डीडीएल क्या होता है सबको याद रखना है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कल पूछ भी सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम इसे समझ क्या पाते हैं कि डेफिनेशन मतलब हम किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। किसी चीज को बनाने से पहले हम डिफाइन कर रहे हैं कि दिस इज योर डेफिनेशन लैंग्वेज। कैसे? देखिए, डिफाइंस द स्ट्रक्चर। अब देखिए क्या होते हैं, आप समझ सकते हैं इसको यहाँ से कमांड से। फर्स्ट कमांड है क्रिएट। क्रिएट क्या कर रहे हैं, क्रिएट कमांड हमारे साथ क्या करता है, क्रिएट कमांड क्या करता है, देखिए। क्रिएट्स अ न्यू डेटाबेस और टेबल, गॉट इट। ये हमारे लिए क्या करता है, एक नया डेटाबेस क्रिएट करता है, ये आपको याद होना चाहिए। अल्टर क्या होता है, चेंज करना होता है, ठीक है। मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग टेबल। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रॉप की। क्या करता है ड्रॉप, मतलब लाइक ड्रॉप मीन्स क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है या हमारे पास बैग में पड़े हुए हैं कुछ, ठीक है, कुछ भी पड़ा हुआ है, और इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। मीन्स क्या कर दिया, हमने हटा दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, इस तरह से हम मान सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये ड्रॉप हो गया। ट्रंकेट क्या होता है, डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, ठीक है। ये क्या करता है, डिलीट कर देता है ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। और ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप एंड ट्रंकेट में कितना डिफरेंस देखिए आप लोग। जैसे हमारे पास कोई टेबल इस तरह से, ठीक है, तो हमने अगर इसे ड्रॉप किया तो क्या करेगा, डिलीट सा टेबल, ये पूरा इस टेबल को ही डिलीट कर देगा, ठीक है। एंड ट्रंकेट क्या करता है, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होंगे ना यहाँ पे, तो उनको ये मतलब पूरे रिकॉर्ड्स को करेगा, ना कि पूरी टेबल को। आपकी टेबल जो है वहां पे एग्जिस्ट करेगी डेटाबेस के अंदर, गॉट इट।
इस तरह से। अब एग्जाम्पल देखते हैं, क्रिएट अ टेबल। हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्रिएट टेबल। ठीक है, क्या किया यहाँ पे हमने, देखिए क्रिएट टेबल किया कोर्स नाम की। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कोर्स आईडी दे दी एंड इंटीजर था हमारा, प्राइमरी की बना दिया इसको हमने। ठीक है, कोर्स आईडी को एंड कोर्स नेम दिया हमने और वेरिएबल कैरेक्टर दिया एंड कोर्स आपका कभी भी नल नहीं हो सकता है। क्लासेस में कौन आ रहा है जा रहा है, लाइक आई एम नॉट फीलिंग गुड इस तरह से, लाइक कौन है भाई इस तरह से आप क्लास में आना जाना बार बार। ओके, देखते हैं यार। ठीक है, बट बताना चाहिए ना उनको भी कि नेटवर्क शो हो रहा है, पता नहीं कैसे, लाइक मतलब ठीक है, हम देते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, लक्ष्मी यादव ना, कोई इशू आ रहा है क्या आपको लक्ष्मी? चैट में बताइए आप लोग क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पे। ठीक है ठीक है, कोई भी आ रहा, ठीक है, अब नहीं देख रहे हम किसी को। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे टेबल्स के बारे में। ठीक है, तो कोर्स आईडी हमने देखा, प्राइमरी की कैसे हमने बनाया इसको। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे देखा, ये हमने बनाई टेबल कोर्स की एंड इसे मैंने प्राइमरी की रखा और इसे इस रखा। ठीक है, इतना क्लियर हो ना सबको, कमांड्स कैसे काम कर रही हैं, डीडीएल क्या होता है, डीडीएल में हम क्या क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं, ड्रॉप करते हैं एंड ट्रंकेट करते हैं। ठीक है, ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस बताया गया ना आपको? आवाज चली जा रही है, चलो ठीक है। ड्रॉप एंड ट्रंकेट में आप लोग डिफरेंस समझना। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ड्रॉप एंड ट्रंकेट दोनों एक का काम कर रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस यही है कि एक पूरी टेबल को ड्रॉप कर दे रहा है एंड ट्रंकेट क्या कर रहा है, उसके डेटा को रीड कर रहा है। ठीक है, और अब आप लोग, मुझे इतना कंफर्म है कि आप लोग एसक्यूएल में अपना डेटा बेस लाइक बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कर देंगे अपने टेबल्स को, किस तरह से, नॉर्मली ऐसे ही क्रिएट टेबल आपने कमांड दी और उसका नेम दे दिया। ठीक है, कि क्या है, तो हमने कोर्स डाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं, कॉलम्स पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, कोर्स आईडी फर्स्ट कॉलम एंड कोर्स नेम इज द सेकंड कॉलम। जस्ट इसके बगल में हम क्या दे रहे हैं कि ये किस टाइप का होगा। ठीक है, तो टाइप हो गया इंटीजर है ये, और साथ में उसका इसका साइज भी दे दिया हमने, और इंटीजर को हम साइज डिफाइन नहीं करते हैं। गॉट इट। एंड इसे हम क्या बना रहे हैं, प्राइमरी की कंस्टेंट लगा दिया हमने और यहाँ पे नॉट नल का लगा दिया कि ये आपका नॉट नल होना चाहिए। गॉट इट। अब बात करते हैं सेकंड की, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। डीएमएल क्या होता है, ये करता है मॉडिफाइड डेटा। ठीक है, कैसे, अब हमने एक टेबल तो बना ली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीडीएल, एंड हम क्या करने वाले हैं, अब इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, इंसर्ट करेंगे एक रिकॉर्ड को, इस तरह से इंसर्ट करा हमने। ठीक है, इंसर्ट करेंगे इसके अंदर रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड में किस करेंगे, इस तरह से करेंगे कि इसका रोल नंबर ये है, इसका नेम ये है, इस तरह से रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। अपडेट करेंगे, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, हमारे पास कोई पहले से रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम मॉडिफाई करेंगे अपडेट का यूज करके। डिलीट का यूज करके क्या करेंगे, रिमूव करेंगे रिकॉर्ड को, इस वाले रिकॉर्ड को हम रिमूव कर देंगे जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। गॉट इट। तो ये हमारा क्या हो गया, डीएमएल कमांड हो गया। डीएमएल कमांड के बारे में पढ़ लिया हमने। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं। देखिए, लाइक हमारे पास पहले से ही टेबल बनी हुई है जो कि हमने इसमें देखा था एग्जांपल में, डीएमएल में। ठीक है, क्रिएट टेबल कोर्सेज, हमने टेबल बना रखी है। ठीक है, तो हमारे पास टेबल जो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही है, अब हम उसके अंदर ही चेंजेस कर रहे हैं, किसके, इंसर्ट करके। ठीक है, इंसर्ट क्या किया, इंसर्ट हमने किया इंसर्ट इनटू कोर्सेज। ठीक है, अब कोर्सेज लाइक अपना ये क्या हो गया, टेबल हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंसर्ट करा, इंसर्ट इनटू कोर्सेज। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कोर्स आईडी कोर्स नेम। ठीक है, ये दो चीज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कोर्स आईडी तो इसको रेफर कर रहा है एंड कोर्स नेम ये रेफर कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि कहाँ पर हम
इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है, कोर्सेज के अंदर हम कहाँ पर कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं, और इसके लाइक रेस्पेक्टिवली हमने यहाँ पर कोर्स आईडी दे दी एंड डेटाबेस मैनेजमेंट दे दिया। गॉट इट। जल्दी से चलिए आप लोग सभी लोग, लाइक 10 लोग हैं आप लोग, तो 10 के 10 लोग बताइए कि क्या हम इसको प्रैक्टिकली करके देखें अभी, या कहीं सेपरेट देखते हैं। जल्दी बताइए आप लोग, यस या नो में दीजिए आंसर, जल्दी जल्दी, क्योंकि छोटा कमांड है, हम अभी देख सकते हैं, और लाइक चाहे तो आगे भी कर सकते हैं एक साथ सबको। अभी करना है ना, ठीक है। देखिए अभी करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये देखिए दिया गया है कोड, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस का, ठीक है, क्रिएट टेबल, हमने यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर दिया, ठीक है। देखिए क्रिएट टेबल हमने दूसरी बनाई है, क्रिएट टेबल इसके अंदर ही, और ये स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट में क्या है, रोल नंबर दिया गया है जो कि इंटीजर है, और इसको हम चाहें तो यहाँ बना सकते हैं इंटीजर, साथ में इसको हम दे सकते हैं कि जो इसका हो गया वो क्या हमारे पास हो गई है, उससे हम बता सकते हैं कि दिस इज योर प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की के नाम पे डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा हम देखने वाले हैं कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट, इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है इसके अंदर, सेलेक्ट फ्रॉम स्मार्टफोन, इस तरह से हमने दिया एंड इसको हमने रन किया। देखिए ये हमारे पास क्या आ गई, नीचे दिख रही है आपको, टेबल दिख रही है यहाँ पर, दिख रही है सबको, ये हमारे पास स्मार्टफोन है। देखिए शॉप नेम दिया गया हमें यहाँ पे